Good morning and praise the Lord everybody. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। I would like to greet everyone in the mighty name of Jesus Christ. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है, और मैं विश्वास रखती हूँ कि आप सब जन जो है परमेश्वर की दया में आनंदित और मग्न होंगे और अपने परिवारों के साथ पिता परमेश्वर की हजूरी में उसके आनंद में आप बढ़ते जा रहे होंगे। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और आप परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को आज अपने साथ तैयार रखें, और प्लीज एक कंफर्मेशन दे दीजिएगा इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू एंड आई कैन स्टार्ट विद द मीटिंग टुडे। आज बहुत ही जो है खास समय भी है मेरे लिए भी और हमारे एमएमबी के लोगों के लिए भी, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में जो है चर्च इनॉग्रेशन होने जा रहा है। एमएमबी की जो चर्च है उसका जो एक इनॉग्रेशन आज है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने समयों के बाद खुदावंद ने इसे मुमकिन किया है, क्योंकि बाइबल कहती है नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इन बातों के लिए, खुदा की नेमतों के लिए जो हर समय हमारे लिए परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। फिर से आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है, मेरी वॉइस क्लियर है। प्लीज एक क्लियरेंस का मैसेज जरूर डाल दीजिएगा ताकि मैं इसे स्टार्ट कर सकूं, इस मैसेज को मैं स्टार्ट कर सकूं, और आप सब जितने भाई बहन हैं जरूर इसे आगे तक लेके जाए, जरूर औरों तक इसे शेयर करें, औरों तक इस आवाज को पहुंचने के लिए आप मददगार बने। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, अब क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ऑनलाइन तक सीमित ना रहें, ऑनलाइन बैठकर आप प्रचार करना बहुत आसान बात है। हाँ, ये सच बात है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इजीली परमेश्वर के मुकद्दस कलाम को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे कई बढ़कर हमारे लिए जरूरी है कि हम मुकद्दस कलाम को जितना फैला सके, जितना अधिक रीति से हम औरत तक पहुंच सकें इस कलाम के माध्यम से, इस मीडियम से, तो क्या ही बड़ी बात है। इसीलिए हमें क्रिटिसाइज करने से बढ़कर हमें उस चीज को एप्रिशिएट करना है कि बहुत से लोग गलत गतिविधियों को इंटरनेट पर या किसी भी रीति से वो डालते हैं, तब लोग उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करते, पर जब कोई खरा वचन, खुदा का खराई से वचन बताता है, उसको लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट राइट। आप जितना हो सकता है खुदा के उन लोगों को, उन बातों को, उन चीजों को आगे तक लेके जाया करें कि कोई भी रूह नष्ट ना हो, कोई भी रूह नाश ना हो, लेकिन खुदावंद के मुकद्दस बातों को, उस खरी बातों को, पवित्र बातों को, जीवित बातों को लोग एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हमें बहुत अधिकाई से भय भक्ति के साथ अपने जीवन को जीना है। इब्रानियों की पुस्तक उसकी 12:28 में लिखा है, हमारा एक ऐसा नगर है जो कभी मिटने का नहीं है, एक ऐसी जगह के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जो कभी मिट नहीं पाएगी। ये धरती और आकाश एक दिन बिल्कुल दूर किए जाएंगे, मिट जाएंगे, पर बाइबल कहती है कि भय और भक्ति के साथ, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते में अपने आप को हमें बनाने की जरूरत है। अजीजों, आप अपनी कॉलिंग को, अपने बुलाहट को, अपने जीवन को हल्के में मत लें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज जो चैप्टर है बहुत छोटा है और ज्यादा लंबा नहीं है, और मैं इसे ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहती। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे अपने अपने घरों में। हम जहां कहीं पर भी हैं, जहां पर भी कहीं लोग खुदा के वचनों को सुनते हैं, आप सब अपने आप को तैयार करें। आइए प्रार्थना करेंगे और आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान अब्दी खुदावंद आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं।
प्रभु धन्यवाद की भेंटों को आपके सामने चढ़ाते हैं कि प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने आज तक हमें जिंदा रखा। प्रभु जी आज तक हम पे अपनी महिमा को जाहिर करने के लिए परमेश्वर आपने इस मिट्टी के बर्तन में अपनी असीम सामर्थ भरकर अपने राज्य के लिए परमेश्वर एक बर्तन को तैयार किया। बाइबल कहती है कि तुम्हें मोल लिया गया है, तुम्हें दाम देकर लिया गया है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ऐ खुदा, मैं जानती हूँ बहुत से लोग आज भी इस बात से दूर हैं, इस बात से पर्दा उठाने के लिए लूसीफर, इब्लीस बहुत सी चाल चलता है कि वो ये पर्दा उठ ना पाए। लेकिन प्रभु जी आपका प्रकाशन और आपका वचन प्रभु जी हर एक बूंदे बूंदे को काटती है और परमेश्वर पिता हर एक शैतान की चाल पर भी आपका कलाम विजयी है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हर तरह की वो बातें, रुकावट जो परमेश्वर आपके अपने लोगों को आपसे दूर करती है, हम उसे रद्द करते हैं आपके वचन से और आपके लहू के वसीले से। प्रकाशित वाक्य उसकी 12:9 में परमेश्वर जो बातें लिखी गई, 12:11 में सॉरी खुदावन, वो बातें लिखी गई हैं परमेश्वर उनके द्वारा हम विजय को लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आज का कलाम बहुत से लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर आप मेरे मुख पर अपने पहरे को बैठा ताकि खुदावन कोई भी ऐसी गलत बात मेरे मुंह से ना निकले जिससे कोई ठोकर खाए। ऐ खुदावन हम प्रार्थना करते हैं शुरू से लेकर अंत तक खुदावन सारी बातों को, सब बातों को प्रभु जी आपके लोगों को परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक को आपके लहू में ढांपते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु आपकी वो पवित्र आत्मा की सील जो हर एक पर लगी हुई है खुदावन, आपके छुटकारे दिए गए लोगों पर जो आपने अपनी मोहर लगाई है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर शुरू से अंत तक आप हर एक चीज को अपने कब्जे में लीजिए, हर एक चीज को अपने नियंत्रण में लीजिए। परमेश्वर पिता हर एक तरह की वो बंधन जो प्रभु आपके लोगों को आपके पास आने से रोकती है, हम उसे तोड़ते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु हर तरह की टेक्निकल इश्यूज, हर तरह की वो बातें, हर तरह की वो चीजें खुदावन, हर रुकावट को हम आपके बेटे यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। खुदावन शुरू से लेकर अंत तक आपका कब्जा हो, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी अपने आप को भी आपके पाक जोरावर हाथों में सौंपते हैं, आप ही की इच्छा पूरी हो। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। आप अपने घरों में तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, खुदा का शुक्र कर सकते हैं। और आज परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से जो हम बातें सीखने जा रहे हैं वो है कुलूसियों का अध्याय 4। आज जो है कुलूसियों का अध्याय खत्म होने पर आ चुका है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अद्भुत रीति से, क्योंकि उस परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से, बहुत अद्भुत रीति से अपने कलाम की बातों को सिखाया है। बहुत अद्भुत अद्भुत तरीकों से परमेश्वर बात करता है और मैं खुद इस चीजों से बहुत कुछ सीखी हूँ और मेरा ये ईमान है कि आपने भी इन बातों से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको इनकी सारी वीडियोस चाहिए, इस पेज पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी और मेरे YouTube चैनल पर जो मेरे समीक्षा शर्मा के नाम से YouTube चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी स्टडीज मिलेंगी, सिर्फ कुलूसियों की नहीं, आपको गलातियों की, फिलिपियों की, आपको इफिसियों की वो स्टडी मिल जाएगी। आप वहां से सुन सकते हैं। वहां पर भी बहुत से ऐसी चीजें मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाई हैं और वहां पर मेरी गवाही, मेरे व्यक्तिगत जीवन की गवाही, आप उसे भी सुन सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे क्या क्या काम किए, क्या कारण था कि मैं मसीह में आई। वो सारी बातें मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों को भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है खुदा के कलाम को अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भेड़ चाल करने की। परमेश्वर के कलाम को सुनना अगर आपको अच्छा लगता है, चाहे 5 लोग भी क्यों ना हो तो भी, अगर वो 5 लोग स्वर्ग राज्य के लिए तैयार है, पक्के हैं, तो मैं इस बात से नहीं पर मेरा परमेश्वर इस नाम से ऊंचा होगा, इस बात से खुश होगा और वो ऊंचा हो, मैं नहीं, मैं घटती जाऊं और वो बढ़ता जाए। सो आइए परमेश्वर के कलाम से कुलूसियों का अध्याय 4 अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स तैयार रखें। हर वक्त मैं कहती हूँ, और जो अगला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे खुदा की अगुवाई में वो है 1 थेस्सलोनियंस, पहला थिस्सलुनीकियों। बहुत खूबसूरत चैप्टर है।
आप भी अपने आप को तैयार करें। खुदा ने चाहा तो मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आइए देखेंगे पहली आयत से, कुलुस्सियों उसका 4 बाब उसकी 1 नंबर आयत। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। यहाँ पर लिखा है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। आपको मालूम है, इस धरती पर सबसे पहले कुलुस्सियों का अध्याय पौलुस इस बात को स्टार्ट कर रहा है पत्री में लिखने से। आप जानते हैं कि कुलुस्सियों उसकी 3 बाब उसकी 22 नंबर आयत से देखेंगे, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से। अजीजों, आप जानते हैं कि जो इस धरती पर एक मालिक, जो इस धरती का एक बॉस होता है, आप उसकी निगरानी में 24 आवर्स तो काम नहीं करते, पर आप उसके साथ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं उसकी निगरानी में। या वो क्या करता है, सीसीटीवी फुटेजेस को लगा देता है कि आपका सुपरविजन, आपका काम निरंतर देखा जाए और उसके हिसाब से आपको उसको सैलरी जो है आपको वो पे करता है और आपको वो पैसा देता है आपके उस काम के लिए जो काम आप उसके निगरानी में करते हैं। हो सकता है आप उसकी निगरानी से परे होकर कुछ ऐसी गलत गतिविधियों को भी करते होंगे, गलत काम को करते होंगे, जो ब्राइब होगा या पता नहीं कौन कौन सी चीजें आप करते होंगे, और वो जो है आपके शरीर के स्वामी की आंखों से दूर आप अगर जब उस कामों को करते हैं तो अजीजों, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, पौलुस एक बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट देता है, कहता कि तुम्हारा जो स्वामी है स्वर्ग में भी है। इसका मतलब कि जो भी एम्प्लॉय, जो खुदा के नाम में सेवक भी है, अगर कोई भी क्यों ना हो सकता है आपके शरीर के अगुवाई करने और जो शरीर में रहते हुए कोई अगुवा नहीं है, पर आपका अगुवा एक है और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर आप काम करते हैं, अपने कामकाज में हैं, आप अपनी जॉब्स में हैं, या आप एक खुद जॉब रनर हैं, आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन मत्ती 23:9 के अनुसार हमारे लिए एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजित है। यशाया 66 में लिखा है कि स्वर्ग में मेरा सिंहासन है। भजन संहिता 11:4 में लिखा है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। भजन संहिता 53:2 में लिखा है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। There is a God, वो परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर है तो इसका मतलब यहाँ पर स्वामियों, अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। अगर खुदा ने आपको हर एक नेमत से ब्लेस किया है, हर एक चीज से ब्लेस किया है, तो आपको इस बात को समझना है कि आप चाहे उसे सैलरी देते हैं या आप सैलरी लेते हैं, हर एक चीज को परमेश्वर को मध्य में रख कर करें, परमेश्वर को सेंटर में रखकर हर एक काम करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो आपके कामों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो इंसान जो धरती पर रखा गया है, जो शरीर में रहते हुए आपके जो आपका बॉस है, आपका ओनर है, आप उसको सामने देखते हुए सिर्फ उसको ये, अगर वो अच्छा भी व्यवहार नहीं करता है, वो हो सकता है पक्षपात रीति से काम करता है, गलत रीति से काम करता है, whatever will be the situation, कोई भी क्यों ना परिस्थिति हो, लेकिन आपको उसके सामने प्रभु यीशु मसीह को रखकर जब काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे निहारते हुए सेवा करेंगे, प्रभु परमेश्वर को आगे रखते हुए आप अपने काम को करते जाएंगे, तो बाइबल कहती है कि आपका जो है प्रतिफल वो आपको मिलेगा। हालेलुया। और जब हम कुलुस्सियों उसकी 3:23 पढ़ते हैं, वहां पे भी लिखा था, तुम जो कुछ तुम करते हो
तन मन से करो। तुम जो भी काम करते हो तन मन से काम करो। यहाँ पे पौलुस स्टार्ट तो करता है कि हे स्वामियों, अपने जो दासों के साथ ठीक ठीक और न्याय से काम करो, क्योंकि देखिए अगर आप खुदावंत को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा कि आपका जो परमेश्वर है वो उसका जो हाथ है वो न्याय और धर्म का है। उसके सिंहासन के इर्द गिर्द न्याय और धर्म है, और बाइबल कहती है जो न्याय और धर्म से काम करता है परमेश्वर उसका मित्र बन जाता है, और जिसकी चाल यहोवा को भावती है वो उसके दुश्मनों से भी मेल करवा देता है। वो ऐसा परमेश्वर है। और अजीजों, आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के भय पे, और आगे बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भय से और मन की सिधाई से आपके मन में हो सकता है उस पर्सन के प्रति कड़वाहट हो, उस पर्सन के प्रति नफरत हो, उस पर्सन के प्रति आपको लगता है कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा खुदा को नहीं जानता है, पर आपका अपना पक्ष, आपका अपना पहलू परमेश्वर की नजर में सिद्ध और सही होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है, मनों का परखने वाला। प्रकाशित वाक्य उसकी जो जैसा आई थिंक चैप्टर 2 में, हाँ रेवलेशन चैप्टर 2 में एक बात बाइबल में लिखी गई, कहता मनों का जांचने वाला, परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। आपके मनों को जांचने वाला, आपके मनों को जानने वाला वो परमेश्वर है। हो सकता है कि आप बहुत सी गतिविधियों में स्ट्रगल में होंगे, बट बाइबल कहती है कि आपको क्या है, आपका जो स्वामी है वो एक स्वर्ग में भी स्वामी है। हो सकता है आपके धरती पर जो ओनर्स हो, बॉस हो, वो प्रभु में नहीं भी हो, खुदा में नहीं भी हो, पर आपको उसमें से भी अपने परमेश्वर को निहारना है। उसको ये नहीं देखना कि वो कौन है, पर उसके सामने यीशु को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको देखकर काम कर रहा हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे शरीर और मेरी आत्मा के स्वामी हैं। प्रभु जी मैं आपको देख के काम कर रहा हूँ, परमेश्वर मैं आपको देख के काम कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं आपके काम सफल होंगे अगर आप खुद खराई में चलने वाले व्यक्ति होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता उसके 1:3 में कि परमेश्वर के वचन पर जो दिन रात ध्यान करता है उसके सारे काम सफल होंगे। आपके हर एक काम की सफलता परमेश्वर के कलाम की परिपूर्णता पर निर्भर करती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ, आपके हर एक काम की सफलता आपके परमेश्वर के वचन को परिपूर्णता से मानने पर निर्भर करती है, ना कि भविष्यवाणी पर, ना किसी के हाथ रखने से, ना कोई आशीष के वचन डिक्लेरेशन करने से। किसी भी चीज से आप परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट्स फॉलो नहीं कर सकते। पर बाइबल कहती है कि जो दिन रात यहोवा परमेश्वर के कलाम को मानता है, सुनता है, चलता है, बाइबल कहती है तेरे सब काम सफल होंगे। चाहे बहुत सारी महामारी आए, कलेश आए, परेशानी आए, संकट आए, कुछ भी क्यों ना है, पर बाइबल कहती है तेरे सब काम सफल होंगे। Every work will be successful। हर एक काम सफल होगा। हमारी परिपूर्णता, परिपक्वता, हमारा जो डिवोशन है, डेडिकेशन है, वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ना कि इंसान का शब्द। इंसान के शब्द पर हमारी आंखें हमेशा टिकती है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ बोलेगा तो मेरे लिए सफल होगा, नहीं। पर परमेश्वर के वचन पर आप जितना निर्भर करना सीखेंगे उतना आपके लिए, आपकी रूह के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए और इस जिस्मानी जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जो व्यवसाय जीवन के लिए, हर एक चीज पर आपको अपने परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना होगा। चाहे आप कामकाजी व्यक्ति हैं, चाहे आप एक मालिक हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, यंग एज में हैं, किसी भी उम्र की सीमा में आप क्यों ना हो, अगर आप अपने परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना सीख गए तो मैं सच कह रही हूं, जैसे बाहर मसीह में बाप दादा जो सो चुके हैं, जो वसीयत को इस धरती पर छोड़ के चले गए हैं, आप उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे तो सच में इस धरती पर चाहे कितना भी इब्लीस काम कर ले, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी ज्योति को बरकरार रखने वाला जिंदा आसमानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कर सकता है, उससे सब कुछ मुमकिन है। पर सवाल ये खड़ा होता है आपकी निर्भरता किस पर है। प्रेज द लॉर्ड। सो कहता है कि इस बात को समझो कि तुम्हारा स्वर्ग में भी एक स्वामी है।
बहुत से स्वामी जो है वो नहीं समझते, कहते कोई बात नहीं, हम लोग जो है काम कर लेते गलत रीति से, हम काम कर लेते दूसरे तरीके से, हम काम कर लेते हर एक चीज से, कोई बात नहीं, कौन हमें देखता है? नहीं, पर आपको देखने वाला, आपके कामों का प्रतिफल देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग में जिंदा है। आप उसके, हो सकता है कि आप जब जॉब में जाते हैं या काम करते हैं, आपकी एक सीमा है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उससे बढ़कर क्या सीमा आ जाती है? बाकी आपके घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चाहे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, 24 घंटे 365 दिन एक देखने वाला, मन को जांचने वाला एक परमेश्वर है, वो स्वर्ग में। आपकी प्रमोशन उसकी ओर से होती है, ना कि इंसान के प्रोफेटिक वर्ड से। आपके जो जीवन की हर एक चीज में उन्नति, आशीष है, वो परमेश्वर के कलाम से, क्योंकि बाइबल कहती, पौलुस कहता है कि तेरे वचन का पालन करने से, जैसे जैसे तू वचन में बढ़ता जाएगा, तेरा शरीर हष्ट पुष्ट होगा, तू चंगा भला रहेगा, हमारा हर एक चीज पे उन्नति होगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम दाऊद के विषय में भी कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसको चारों ओर से शांति दी, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसके हर एक शत्रु से उसे हरवाया। परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को हराया और दाऊद के द्वारा हरवाया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया, और उसके ही वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आपका परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो क्या कहते हैं, ईमानदार है, वो वफादार है। आपको अपने विषय में आज बहुत ईमानदार रहने की जरूरत है। हालेलुया। वी हैव अ मास्टर इन हेवन। हमारा एक स्वामी है, हमारा देखने वाला खुदा जो स्वर्ग में है, वो हमें देखता है, हर वक्त देखता है। कई लोग कहते हैं मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतने साल हो गए मुझे काम करते को, इतने साल हो गए हैं, हम एक ही परिस्थिति में हैं। मैं उन सभी से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप अगर हर एक चीज में, क्या आप अपने स्वार्थ को या आप अपने तरीके से हर एक चीज को करने की अगर कोशिश में है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको अपने दिलों को, अपने मनों को, अपने आप को दृढ़ करने की जरूरत है। आइए देखेंगे 2 से 6 नंबर आयत तक। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हारे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बाइबल कहती है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। बी वॉचफुल, बी थैंकफुल, बी इन प्रेयर। हर एक चीज में आपको प्रार्थना में जागृति के साथ और पूरे धन्यवाद के साथ, आप जानते हैं जो हमारा लिखा हुआ है वहां पर हर एक चीज में पहला पत्रस और उसकी 5:8 में लिखा है कि हमें जागृत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो शैतान है वो भूखे शेर की नाई यहाँ वहां ताक में रहता है, वो किसको फाड़ खाए। धन्यवाद के साथ हर समय क्या लिखा है कि जब हम परमेश्वर के सामने, धन्यवाद भजन संहिता उसकी 100 में लिखा है कि धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में उसके फाटकों में प्रवेश करो। और एक जगह लिखा है पहला यूहन्ना उसकी 5:14 में लिखा है कि जब हम उस परमेश्वर के सामने अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने जो सारी बातों को रखते हैं, धन्यवाद के साथ उसके सामने आते हैं, तो बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, वो हमारी हर एक आवाज को सुनता है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए हमेशा ये 3 चीजें करने की जरूरत है, वॉचफुल, प्रेयर एंड थैंकफुल। हर समय जागृत रहना, हर समय प्रार्थना में रहना, हर समय हमारे लिए क्या है, धन्यवाद सहित बने रहना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भय में करना, स्तुति करना जो है हमेशा हमें लगातार रखना है। क्यों यीशु मसीह ने हर वक्त कहा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
क्योंकि वो परमेश्वर को मालूम है हमारा दुश्मन शारीरिक नहीं है, पर हमारा दुश्मन जो है आत्मिक है। वो जो है आकाश में काम करता है। वो सारे अधिकार जो ऊपर काम करते हैं, बाइबल कहती है हमारी उसके साथ एक लड़ाई है, उसके साथ एक फाइट है। और उस फाइट को विन करने के लिए प्रार्थना और उसका वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 में लिखा है, हमारे हथियार शारीरिक नहीं वरन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और बाइबल कहती है इफिसियों 6:10 में लिखा है, प्रभु में बलवंत बनो, उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। और आगे लिखता है पौलुस की हमारी जो लड़ाई है वो युद्ध है, वो आत्मिक है। और उसके आगे जब हम 14 आयत में देखते कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। ये समय बुरे समय ही चल रहे हैं। ये समय जो है लास्ट डेज, यीशु के जाने के बाद से आज तक लास्ट डेज इस धरती के चल रहे हैं। बाइबल कहती है अजीजों कि हमें परमेश्वर के हथियारों को बांधना है। इसका मतलब आपका शरीर जो है, जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें आपके परमेश्वर का वास है और खुदावंद के द्वारा आप अपनी जंग को जीत सकते हैं। कहता है प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और आप जानते हैं यीशु मसीह की सेवकाई वो रात भर दुआ में अपने आप को लौलीन रखते थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रार्थना हमारे लिए क्या है, धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी की दुआ के द्वारा बहुत प्रभाव डलता है, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है आत्मिक तौर से हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। अब्राहम ने भी परमेश्वर के साथ बातचीत की, तंबू में रहते हुए अविनाशी घर की लालसा में वो रहता था और उसे मालूम था कि परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक माध्यम है प्रार्थना, आराधना और प्रार्थना के साथ धन्यवाद करना और उसके वचन में बने रहना, एक वेट को करना, एक दृढ़ता से जोहते रहना। किसकी बात को? प्रभु यीशु मसीह की बात को। हालेलुया। इसलिए अजीजों प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा मजबूत करता है कि प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना की, विश्वासियों के लिए प्रार्थना की और उनकी एक दिली इच्छा थी कि परमेश्वर कहता है कि सब उसे जान ले। पहला तिमोथियुस उसकी 1:3-4 में लिखा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हर कोई उसे भली भांति जान ले। प्रार्थना हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर के कैरेक्टर को समझें। वचन हमें हेल्प करता है कि प्रभु को हम समझें। परमेश्वर का कलाम हमें मदद करता है कि उसके रूप में अपने आप को बनाते जाएं। हमारा सैंक्टिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन परमेश्वर का कलाम और दुआ हमारी मदद करता है। दिन भर में, दिनचर्या में आप बहुत से काम करते हैं। हर काम में आप कहते हैं खुदा तेरा शुक्र है, मैं शुरू करने जा रहा हूं, मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन, दैट्स इट। बहुत से लोग ऐसे दुआ करते हैं। ऐसा नहीं है। दुआ का ये मतलब नहीं है कि आपको एक समय निर्धारित होता है कि आप वहां बैठेंगे। वो जरूरी है बैठ के दुआ करना, एक निर्धारित समय है, पर निरंतर लगे रहना मतलब परमेश्वर के साथ बात करना। जब हम कहते खुदावन कि आपकी ये मर्जी है कि मैं इस काम को करूं, ये भी एक प्रेयर है। जब हम कहते हैं खुदावन मेरे परिवार के साथ आप हर समय रहे, खुदावन हमारे परिवार की हर मुश्किलात को दूर कर, खुदावन परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, जब हम उसकी इच्छा को जानने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, वो भी एक प्रार्थना की वेदी तैयार होती है, वो भी तैयार होती है। हालेलुया। कहता धन्यवाद के साथ जो है उसमें जागृत रहो, जागते रहो। निरंतर परमेश्वर का आत्मा जो आपको करेगा, कन्विक्ट करेगा, वो आपको जागृत रखेगा। वो बताएगा कि ये पाप है, ये गलत है, ये सही है, तुम ये करो। उसके कलाम से बाहर और उसके स्वभाव से बाहर अगर कोई व्यक्ति भी आपको बातें सिखाता है तो वहीं पर आपको पता लग जाएगा कि ये सारा कुछ आउट ऑफ बाइबल है। क्योंकि परमेश्वर के कैरेक्टर, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव और उसके कलाम से कोई भी बातें अगर आती हैं, इसका मतलब है कि वो लूसीफर की ओर से है, ना कि परमेश्वर की ओर से है। इस बातों की जागृति देने वाला पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर वास करता है।
और वो हमें बार बार बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। और रोमियो 8:26 में भी लिखता है कि आत्मा भी हमारे लिए ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयाने से बाहर है, परमेश्वर के सामने विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी विनती करता है आपके लिए, मेरे लिए, हर एक चीजों के लिए परमेश्वर विनती, यीशु मसीह जो खुदे खुदा है वो भी मध्यस्थता करता है। तो कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए भी कि हम भी हर समय प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना हमें मदद करता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। भजन संहिता 74 उसकी 23 में लिखा है, कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ इस धरती के सफर में मैं चलता रहूं, मेरे लिए यही एक इच्छा है, यही एक डिजायर है। कहता है, आगे लिखता है कि इसके साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि उस वचन सुनाने का द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। कहता वो भेद कौन सा है, वो मिस्ट्री कौन सी है, आइए देखेंगे इफिसियों की पुस्तक से उसकी पहली बाब और उसकी 5 से 6 नंबर आयत में वो भेद कौन सा है। 5 से 10 आयत तक देखेंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यही एक मिस्ट्री है कि हमें जो है सनशिप की अथॉरिटी दी गई है परमेश्वर की रूह के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, खुदावंद की नेमत के द्वारा हमारे लिए ये इच्छा रखी गई कि मैंने इस व्यक्ति को, इस भाई को, इस बहन को अपना बेटा, अडॉप्टेड सन एंड डॉटर बनाना है। क्योंकि यूहन्ना उसके 1:12 में भी लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार भी दिया है, पर इस अधिकार का नाजायज फायदा भी आपको उठाना नहीं है। अगर आप उसकी सच्चाई को जानते हैं, उसकी तरह रहना, उस पर निर्भर रहना, उसके तरह बनने के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना है। 6 आयत में देखेंगे, क्योंकि के उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया है। मसीह यीशु में हमें ये मुफ्त में मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान कर एक बहुत बड़ा दाम ऑलरेडी पे कर दिया है। बाइबल कहती तुम्हें फ्री में मिला है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कहता अपराधों से क्षमा। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा दूसरा कोई डिटर्जेंट नहीं, कोई ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो हमारे पापों को मिटा सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वचन और खुद उसका लहू हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। कोई डिटर्जेंट, कोई केमिकल, आप हो सकता है अपने कपड़ों को साफ करते हैं और बाद में आप उसे पहनते हैं, वो फिर गंदे हो जाते, फिर वॉश करते, फिर गंदे हो जाते। वो क्या है, उससे कई बढ़कर हमारे लिए एक बार अपराधों की क्षमा, जिंदगी भर के गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाक लहू से हमेशा के लिए वॉश कर दिया है, फॉरएवर। और तभी लिखा है हमें उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। 8 है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। हम पर बहुतायत से, अबंडेंटली, पूरी रीति से परमेश्वर ने हम पर इस बात को जाहिर किया है कि हम उसके लेपालक पुत्र हैं, अडॉप्टेड सन्स एंड अडॉप्टेड डॉटर्स हैं। हालेलुया। 9 आयत में देखेंगे कि उसने अपनी इच्छा का भेद उसे भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप पे ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। आपको, मुझको, हर भाई बहन को मसीह में एकत्रित करे, खुदावन में लेकर आए। वो एक समय ठहराया गया था, वो एक समय रखा गया था। आइए उसके आगे की चैप्टर में भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है जो इफिसियों 3 की 16 से 19 में देखेंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये वरदान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और 17 आयत में देखेंगे, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर सब नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको कि
जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरीपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। ये बाइबल कहती है कि तुम उसके कलाम में, उसके भेद में हमेशा बढ़ते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि परमेश्वर हर एक को ये मौका नहीं देता कि कोई उसमें परिपूर्णता से बसे, कोई उसमें परिपूर्णता से वास करे, कोई उसमें दृढ़ता से बने, कोई उसको अच्छे से जाने, क्योंकि यीशु जी ने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब पिता की इच्छा होती है तो वो क्या है, परमेश्वर उसे अपने बेटे को जानो करवा देता है। मतलब को खुदावंद खुद जब आप पर रहमत करता है तो वो आपको अपने बारे में बताता है। सो इस बात को हल्के में मत ले, इस बात को एवे ही इग्नोर मत करें, पर उसके भले अभिप्राय में उस भेद को समझे, समझाएं, चेतावनियां दे, क्योंकि ये समय नजदीक है। आगे लिखा है कि अवसर को 5 आयत कुलूसियों 3 की 5 और 6 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बाइबल कहती है कि आपको आंसर देना आना चाहिए। कहीं पर भी आप जाते हैं, को बहुत से लोग आप पे क्वेश्चन रोल आउट करते हैं, बहुत से लोग आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, आप वहां पे चुप्पी साध कर आप वापस आ जाते हैं। पर बाइबल कहती है कि तुम्हें जो है बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना है, तुम्हारा वचन ऐसा हो कि हर एक वचन के अनुसार उसे उत्तर देना आ सके। हमारी यही कमी अक्सर हम पाते हैं, या यही कमी पाई जाएगी कि हमें उत्तर देना नहीं आता है, हमें आंसर देना नहीं आता है। हम आंसर दे नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान की कमी से हम खुद नाश होने की कगार पर हैं। दूसरों को हम लेक्चर देते, दूसरों को हम बताते हैं कि भाई तुम बचो, जीवन के रास्ते पर आओ। बाइबल कहती है बुद्धिमानी से व्यवहार करो, बुद्धिमान होकर, क्योंकि कोई भी, जब आप जानते स्तिफनुस के बारे में, जब स्तिफनुस प्रचार करता था, बहुत से लोग उसे क्वेश्चन करते थे। बाइबल कहती कि उसका रूप ज्योति में स्वर्गदूत की तरह हो जाता था और कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। तो जब आपको लोग देखते हैं, जब आपको लोग क्वेश्चन करते, तो क्या आज आप उनको मुंह पर जवाब दे सकते हैं? क्या आप ऐसे बन चुके हैं? अगर नहीं बनते हैं, बैठिए, पढ़िए, समझिए और उत्तर देना सीख जाइए। आइए देखेंगे पहला पत्रस उसकी 4 बाब और उसकी 11 नंबर आयत, कैसे हमें बोलना है। वहां पर एक अधिकार की बात की गई है। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11 कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। कोई जब बोलता है ऐसा बोले कि कैसा, जैसा कोई परमेश्वर का वचन। जब आप बोलते हैं तो ऐसी हिम्मत से, ऐसी दलेरी से बोले कि आप खुदा के कलाम को ही बोल रहे हैं। जो गलत है उसको गलत ही बोले, पर ऐसे दृढ़ता से बोले जैसे खुदा का कलाम बोलते हैं, खुदा का वचन बोलते हैं। कहता जो कोई बोले मानो, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, खुदा का वचन। अजीजों, खुदा का वचन आपको बोलना। देखिए परमेश्वर आपके विषय में भी कहता है, तुम जब भी बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का जीवित वचन। आप किसके सामने हैं? हो सकता है 2-4 झुंडों के सामने आप खड़े हो, या आप कई लोगों के सामने खड़े हो। कई लोग कहते हैं कि अगर हमसे बन पड़ता है तो हम खुदा के कलाम से आंसर देंगे। क्या आपको इतना आश्वासन नहीं है कि आप किसी को उत्तर भी दे सके? बाइबल कहती है बुद्धिमानी से और बड़ी उचित रीति से परमेश्वर के कलाम से उत्तर दें। आइए देखेंगे तीतुस की पुस्तक उसकी 1:9, वहां पर भी लिखा है, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। कहता तुम जब बोलते हो, विश्वास योग्य वचन को बोल रहे हो, कहते तुम ऐसे दृढ़ता से बोलो जैसे स्तिफनुस ने बोला, उसके अपने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। कहता तुम भी ऐसे बोलो कि तुम विरोधियों का मुंह बंद कर सको। हालेलुया। सो तीतुस की 2:7 और 8 में भी लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। हर एक काम में आप एक नमूना, एक एग्जाम्पल बने, लोगों के सामने आप ऐसे दृढ़ता से वचन बोले कि जब कोई भी आपको सुने तो कहे वाकई में ये परमेश्वर का वचन बोलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में
ऐसी ऐसी बातें की। जब वो मंदिर में थे तो वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि लोग हैरान होते थे कि इतनी छोटी उम्र में भी इतने अद्भुत रीति से बात करता, क्योंकि वो खुद खुदा था जो जिस्मानी तौर पर आया था। कहता सब बातों में अपने आप को नमूना बनाए। 8 आयत उसके ही आगे लिखा, तेरे उपदेश में सफाई हो, गंभीरता, मेरे प्रचार करने में सफाई है, गंभीरता है, तो आपको मुझे सुनना चाहिए। अगर मेरे बातों में गंभीरता नहीं है तो बेशक मुझे मत सुनिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे उपदेश में सफाई है, गंभीरता है, तो इसे औरों तक पहुंचाएं। अगर नहीं लगता है तो बेशक आप जो है सब कुछ छोड़कर आप उन लोगों को सुनिए जो क्या है, सिर्फ जो बाइबल के अनुसार कहते हैं कि जो मिरेकल्स, चमत्कारों को बोलते हैं, जिसका इनकार एक दिन यीशु मसीह ने खुलेआम कर देना, उनको सुनिए, वो अच्छा। पर हम जो बात कहेंगे खराई से, गंभीरता से कहेंगे। 8 आयत पे लिखा है, ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। अगर आपको लगता है कि मैं बात सही कर रही हूं तो आप मेरी बातों को कभी बुरा नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि सिस्टर सही बोल रही है। तो फिर लिखा है, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। अगर मेरी इन बातों से किसी का जीवन बदलता है, मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, अगर इस परमेश्वर की बातों को सुनकर अगर किसी का जीवन बदलता है, हैट्स ऑफ, आप सुनिए और इसे औरों तक लेकर जाइए, मना नहीं करती मैं। पर प्लीज ऐसे लोगों को सुनना बंद करिए जो पता नहीं क्या क्या डिक्लेरेशंस करते हैं, बहुत कुछ डिक्लेयर करते हैं और बाइबल से बाहर है। मैंने पहले बोला, परमेश्वर के स्वभाव और उसके वचन से कोई भी चीज बाहर है तो वो परमेश्वर से नहीं है। कहने को कह सकते हैं कि प्रभु ने बोला है, अगर उसके स्वभाव से और उसकी नेचर से और उसके कलाम से बाहर है, मत सुनिए। आगे देखेंगे 7 आयत से, मैं प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। कहता कि ये जो पत्रियां मैं पढ़ रहा हूं, कहता वो तुम्हें बता देगा, वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा। और आगे लिखता है, उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। कहता मैं जंजीरों में बंधा हूं, मेरे जो है मुझे जंजीरों से बांधा गया। कहता वो दशा मेरी देखकर आप सबको वो बताएगा कि मैं कैसे हूं और तुम्हारे मनों को शांति देगा। वो कहेगा आनंदित रहो, हमेशा सदा आनंदित रहो, और इस बात से वो तसल्ली देगा। 9 आयत में देखेंगे, उसके साथ मैंने ओनेसिमुस को भेजा है, जो विश्वास योग्य प्रिय भाई तुम में से ही है, और ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देगा। 10 आयत, अर्थिकुस जो मेरे साथ कहती है, और मरकुस जो बरन पॉज कर दी गई थी वीडियो, पता नहीं किस क्या हो गया एकदम से। ओके, यहाँ पर लिखा है कि मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय मैंने तुमसे आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। यीशु जो यस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खत्ता किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और शांति का कारण रहे हैं। पौलुस की जो सेवकाई थी उसमें सबसे ज्यादा तिमोथियुस और जो सिलास और तुखिकुस, ये कुछ लोग जो थे जो उसके साथ सेवकाई में लॉन्ग टर्म चले थे। सिलास और जो हिस्ट्री में पढ़ा था, जो तिमोथी और साइलस है, वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक जो है पौलुस के साथ रहे, और वो सभी को वो ग्रीटिंग्स दे रहा है यहाँ पर कि आप सबको ग्रीटिंग्स देता हूँ, मैं नमस्कार कहता हूँ, मसीह यीशु में आपको शांति मिले। और इफ्रास का भी बता रहा है। इफ्रास कौन था? जिसने कुलुसियों की कलीसिया को स्थापित किया था, जिसने जाकर पौलुस को कैद में देखा और उसने उसका हाल बताया पूरा कुलुसियों की कलीसिया का। इफ्रास जो तुम में से है, क्योंकि वो भी कुलुसे के कलीसिया का हिस्सेदार था, और उसमें से जो है ओनेसिमुस भी जो था उसी में से था। यहाँ पर लिखा है, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है कि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। कहता है जो मत्ती 5:48 में लिखा है, जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। पहला पत्रस उसकी 1:15-16 में लिखा है कि जो परमेश्वर है आपका पवित्र है तो आप भी पवित्र बने। बाइबल में लिखा है मरकुस में भी, तुम्हारा पिता दयावंत है तो तुम भी दयावंत बनो। ऐसे करते करते हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में अपने आप को बनाते जाते हैं। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियापुरसी वालियों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। प्रिय वैद लूका
वो जो है लूका कौन है जिसने प्रेरितों की पुस्तक लिखा है, वो फिजिशियन था, वो जो था वैद्य था। और देमास का तुम्हें नमस्कार, लौदीकिया के भाइयों को नुफास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। यहाँ पे वो सबको ग्रीट कर रहा है। जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना, और अर्खिप्पुस सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरा करना। मुझे पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। सो ये सारा चैप्टर हमने जो पढ़ा, यहाँ पर एक ही बात लिखती है, कहता कि सबको ग्रीटिंग्स दे रहा है, नमस्कार कह रहा है, और कहता है कि लौदीकिया की कलीसिया में जो गुनगुने थे, जो ना इधर के थे और ना उधर के थे, कहता उनको जो है ये पत्री पढ़कर सुनाई जाए। और कहता कुलूसे में भी जब ये पत्री आए तो वहां पर भी ये पत्री पढ़ी जाए। और फिर वहां पे जो लास्ट में वो सलाह देता है, कहता मेरी जंजीरों को याद रखना। जंजीरों को याद रखना मतलब कैद में रहने के बावजूद भी पौलुस ने इतनी हिम्मत से, इतनी दृढ़ता से परमेश्वर के कलाम को फैलाने के लिए हर एक चीज को मुमकिन किया। जिस परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जिस परमेश्वर के दास ने कहा कि जिसने इस काम को शुरू किया है वह यीशु के आने तक इसे पूरा करेगा, इसका मतलब कोई भी इस काम को रोक नहीं सकता। चाहे कोई भी मुश्किल आता है, कुछ भी क्यों ना आए, जब तक यीशु ना आए या आप उस यीशु तक ना पहुंचे, कोई इस काम को बंद नहीं कर सकता। सो अजीजों, आपको अब अपने आप को दृढ़ करना है, अब अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में मजबूत करना है। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने वार्निंग दी थी, कहता कि तू या तो ठंडा हो जा या तो तू गर्म हो जा, अगर तू नहीं सुधरेगा, कहता मैं तुझे थूक दूंगा, आई विल स्पिट यू आउट। कहता मैं तुझे थूक दूंगा, तुझे मैं फेंक दूंगा। सो जीजो, आप उसमें से ना बने, आप उसमें से ऐसा व्यक्ति ना बने जिसको परमेश्वर स्पिट कर दे, वो फेंक दे। अपने पहले प्रेम को याद रखें, पहले प्रेम को स्मरण करें और उसी में मजबूत बनते जाइए। आइए प्रार्थना करेंगे। आज चैप्टर बहुत छोटा था और कुछ कारणों से मुझे इसे जल्दी वाइंड अप करना पड़ रहा है, और आप सब जो है परमेश्वर के वचन में बनते रहेंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं और आपकी आराधना करते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सच पे जिस काम को आपने शुरू किया है, आप अपने आने तक इसे कभी बंद नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने कलाम को अच्छे से फैलने के लिए परमेश्वर सहायता किया, मदद किया। होने दे खुदावन आने वाले समय में भी प्रभु जी, जब आपके वचनों से बात की जाए, बहुत से लोगों के दिल बदले, बहुत से लोगों के दिल छिदे और वह यीशु को मुक्तिदाता जानकर, जैसे परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि तुम पूरे रीति से सिद्ध होकर अपने परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हर एक भाई बहन को ऐसा मजबूत कर और ऐसा बना दे खुदावंद कि हर कोई जो है भाई बहन पूरी सिद्धता से और दृढ़ता से उत्तर देने वाला बन जाए। हम ऐसी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। होने दे खुदावंद कि आपकी इच्छा में हर कोई व्यक्ति, हर कोई भाई और बहन बनता जाए। आप बढ़े और हम घटे मेरे परमेश्वर। सारे समय को, सभी बातों को आपके जोरावर हाथों में देते, आप ही की इच्छा पूरी हो सके। हर एक भाई बहन को आशीष और बरकत दे। इस सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। नेक्स्ट संडे फिर परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे, अपने आप को दृढ़ करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू।